राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत आगामी 2 अगस्त से प्रदेश के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसी को देखते हुए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य द्वारा शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवसीय मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों को ध्यान मग्न होकर अपने आप को वर्तमान माहौल के हिसाब से कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। कोरोना काल काफी लंबा हो चला है और अब इस खतरे से लोग उबरने लगे हैं, लेकिन अभी भी इसकी तीसरी लहर आने की आशंका ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, क्योंकि बीते दोनों लहरों के बीच अब तक सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीके उपलब्ध हो पाए हैं और अभी 18 वर्ष के नीचे के आयु के लिए खतरा यूं ही बरकरार है। और ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा 2 अगस्त से सभी स्कूलों को खोलने का आदेश स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्राचार्य के लिए काफी चुनौती भरा साबित हो रहा है, जिसे देखते हुए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल ने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बुधवार को स्कूल प्रांगण में एक मेडिटेशन कैंप का आयोजन किया, जिससे शिक्षक शिक्षिकाओं के मनोबल को बढ़ाने के साथ पुनः फिर से नियमित कक्षाएं लेने के लिए मानसिक तौर पर तैयार होने में काफी मदद मिलेगी। सांस के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास भी नहीं करना है। सांसें स्वतः हम ध्यान की गहराई में डूबते जा रहे हैं। जितना हम गहराई में डूबेंगे। इस मेडिटेशन कैंप में शिक्षक शिक्षिकाओं का मनोबल बढ़ाने के साथ उन्हें मानसिक तौर पर तैयार करने के पीछे का मकसद, जहां स्कूल की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल ने मीडिया को बताया, वहीं मेडिटेशन लेने के बाद अपने अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने की बातें शिक्षिकाओं ने कही। साथ ही मेडिटेशन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देकर ध्यान साधना कराने वाले प्रशिक्षक ने भी इस ध्यान साधना की उपलब्धियों को मीडिया से साझा किया। जैसे शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि 2 अगस्त से शाला प्रारंभ होगी। अभी कोरोना काल से पिछले 1.5 वर्षों में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कोई संवाद की स्थिति नहीं रही, क्योंकि प्रत्यक्ष पढ़ाई नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस होती रही, तो एक संवादहीनता की स्थिति आ गई। और इसके अलावा ये देखा गया कि जितना त्रासदियों से सब गुजरे हैं, चाहे वो शिक्षक हों, विद्यार्थी हों और सारे लोग हैं, तो इसका बहुत नकारात्मक असर सबके मन पर पड़ा है। तो मुझे लगा क्यों ना हम ऐसा एक मैंने आमंत्रित किया था डॉक्टर राजेंद्र कुमार देवांगन और मिस्टर दास को। उन्होंने आज ध्यान का एक मोटिवेशन की क्लास भी ली और उन्होंने सारे शिक्षकों के लिए एक मेडिटेशन करवाया। तो मुझे लगता है कि ये जो मेडिटेशन है, हमारे मन में जितनी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मकता आ गई है, जो इन सब त्रासदियों से गुजरने के कारण सबका मनोबल गिर गया है, अवसाद में सब जाते जा रहे हैं। तो मुझे लगा जब 2 अगस्त को जब सब छात्र छात्राएं आएंगे तो उनका मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए। तो आज मेरा ये अपना अनुभव है, जो हम लोगों ने ध्यान किया, तो ये लगा कि हमारे अंदर में विचलित करने वाली कितनी सारी चीज़ें, कितने विचार जो चलते आ रहे हैं, उनको हमने ध्यान के माध्यम से उसको पैसिफाई किया और एक आंतरिक ऊर्जा मिली। और मुझे लगता है ये आंतरिक ऊर्जा ने जो दीपक जलाया है, वो दीपक से हम अपने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मार्ग प्रकाशित करेंगे। आज हमारे स्कूल में मेडिटेशन कार्यक्रम रखा गया है। कोरोना के इस विभीषिका में कुछ परिवर्तन, बच्चों के साथ निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हमने एक नई शुरुआत की है। हम शिक्षक यदि खुद एनर्जी से भरे होंगे तो बच्चों में आने वाली किसी भी प्रकार की विकृति को आसानी से दूर करने का प्रयास कर सकेंगे। यह हमारा प्रयास प्राचार्य महोदय के द्वारा किया गया, जिसमें एक मेडिटेशन गुरु को बुलाया गया और हमने मेडिटेशन का एक संकल्प लिया और मेडिटेशन किया, जिससे बच्चों में परिवर्तन की उम्मीद की जा सके। सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बहुत ही दिशात्मक प्रयास है, क्योंकि हमारी स्कूल में मोहल्ला क्लास का भी आयोजन किया गया था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक बच्ची जो मोहल्ला क्लास में आई, 9वीं की छात्रा है, दीपिका साहू,
उसने कोरोना काल में कुछ ही समय पहले अपनी माँ को खो दिया। तो उसे बीच बीच में अपनी माँ की याद आ जाती है और वो बहुत असहज हो जाती है। तो ऐसी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। हमें खुद समझ में नहीं आता कि इन बच्चों को, इन छात्राओं को कैसे संबल दिया जाए। इस स्थिति को देखते हुए मैडम का ये जो प्रयास है कि हमें पहले मेडिटेशन प्रोग्राम से जो इमोशनल मैनेजमेंट है हमारा अच्छा हो जाए, और यही इमोशनल मैनेजमेंट जो हम यहाँ सीखे मेडिटेशन प्रोग्राम में, वो हम अपने बच्चों तक पहुँचाएं, और जो छात्राएं इन विषम परिस्थितियों से गुजरी हैं वो अपने आप को हौसला दे सकें, संभाल सकें। इस कार्यक्रम में हमारी प्राचार्य मैडम ने बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। देवांगन सर द्वारा इस मेडिटेशन कार्यक्रम में हमें बहुत ही गहराई से जानकारी दी गई। हालांकि हम अपने घरों में मेडिटेशन कार्य करते हैं बहुत कम समय के लिए, लेकिन हमें इसके बहुत ही उतली जानकारी हमें प्राप्त होती थी। गहराई से जानकारी प्रदान की गई इसके बारे में, और हम इसके बारे में जानकारी अपने बच्चों को भी प्रदान कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो मन को शांति के लिए, जो मन का विचलन को दूर करने के लिए एक ही सरल उपाय है, वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपनी संपूर्णता को पहचान पाते हैं। हम संपूर्ण हैं, लेकिन उसको पहचानना ये एक बहुत बड़ी कला है। हम बिना पहचाने ही चले जाते हैं ऊपर। तो पहचान, अपनी पूर्णता को, अपनी आत्मा को पहचान के लिए हमें ध्यान जरूरी है, और ये ध्यान आज के कोरोना काल में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। हमको लगता है, लोग बताते हैं कि ध्यान का संबंध सिर्फ स्वास्थ्य है। मैं समझता हूँ कि ध्यान का संबंध हमारे संपूर्णता पे है। यकीनन इस ध्यान साधना के कार्यशाला से शिक्षक शिक्षिकाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उनका मनोबल भी बढ़ा है, और ऐसी ध्यान साधनाएं इन सब मामलों में काफी कारगर सिद्ध होती हैं। अब जब प्रदेश सरकार 2 अगस्त से स्कूल खोलने जा रही है और विद्यार्थियों का आगमन स्कूलों में होगा, तो यह शिक्षक शिक्षिकाएं इस ध्यान साधना से पाए गए लाभ को विद्यार्थियों को हस्तांतरित करेंगे और उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो पाएगा। साथ ही अपने बढ़े हुए मनोबल से एक बार पुनः नियमित शिक्षा उपार्जन विद्यार्थी कर पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।